एक दिन की बात है। दो पक्के दोस्त जिनका नाम है राज और रवि आपस में बात कर रहे थे। रवि, चलो ना, आज बाहर कुछ अच्छा खाते हैं। यार, तुझे तो पता है ना मैं कितने गरीब परिवार से हूँ। मैं रोज रोज इतने खर्चे नहीं कर सकता। भाई, ऐसा क्यों बोलता है? चल, तुझे मैं खिलाता हूँ। फिर दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों दोस्त हंसी खुशी खाते पीते और एंजॉय करते हैं। एक दिन दोनों को किसी शादी में जाना था। क्योंकि राज के पास अच्छे कपड़े थे तो वो सज धज कर तैयार हो जाता है। वहीं रवि सोचता ही रह जाता है कि मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। और उस दिन वो अपने मन को मारकर घर पर ही बैठ गया। दूसरे दिन राज की नई साइकिल देखकर फिर से रवि सोचता है कि इसके पास इतनी अच्छी चीजें हैं, मेरे पास क्यों नहीं। और ये सोचकर वो दुखी हो जाता है। एक दिन रास्ते में जाते हुए वो एक पत्थर से टकराता है और उसे साइड करते हुए सोचता है, ये पत्थर इतना भारी क्यों है? आखिर किस चीज से बना है ये? साथ में वहीं राज भी आ जाता है और पूछता है, भाई क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? नहीं यार, पर ये पत्थर है किस चीज का जो ये इतना चमक रहा है? आओ इसे किसी तरह उठाते हैं। उठाते ही पत्थर दो भागों में टूट गया और उसकी चमक और तेज हो गई। ये तो मुझे कोई जादुई पत्थर नजर आ रहा है। हाँ, मुझे भी। आखिर इतनी चमक एक साधारण पत्थर में नहीं हो सकती। चलो इसे घर ले जाकर देखते हैं क्या होता है। घर पहुंचकर दोनों ने अपने अपने पत्थर सबसे छुपाकर रख दिया। दूसरे दिन सुबह उठकर राज और रवि आपस में बातें कर रहे होते हैं। रवि, क्या तुम्हें भी इस पत्थर की चमकार दिखाई दी? मुझे तो सुबह ही नई चप्पल, नई साइकिल और नए बैग खिलौने दिखे मेरे रूम में। हाँ, मुझे भी आज खुद ब खुद एक नई साइकिल, नए कपड़े और नया बैग मिला। ये जरूर उस पत्थर का ही चमत्कार है। मैं अभी जाकर माँ पापा को सब बताता हूँ। हाँ, मैं भी। फिर उन दोनों ने सबको ये बात बताई और सभी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा भी कभी होता है क्या। पर दूसरे दिन से जब फिर से राज और रवि को नई नई चीजें मिलने लगी तो सभी को उस जादुई पत्थर के चमत्कार पर विश्वास हो गया। 2-3 दिन ऐसा चलने के बाद राज ने अपने सभी खिलौने इकट्ठे किए और सोचा कि इनमें से मैं कुछ खिलौने अपनी कॉलोनी के बच्चों को बांट देता हूँ और अपने दोस्त को भी नई साइकिल गिफ्ट कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रवि का लालच इतना बढ़ गया कि वो राज के द्वारा दिए गए बच्चों के खिलौनों की चोरियां करने लगा। नई कॉपी, नई बॉटल, यहाँ तक कि नई साइकिल भी। फिर एक दिन जब रवि सुबह उठता है तो अरे, वो पत्थर कहाँ गया? और मेरी नई साइकिल, मेरे नए कपड़े, खिलौने कहाँ गए? ये सब सोचकर वो बहुत रोने लगता है और फिर राज के पास जाता है। राज, देखो ना, ये क्या हो गया? मेरा नया पत्थर पता नहीं कैसे चोरी हो गया। ना तो मेरी नई साइकिल है और ना ही मेरे पास नए कपड़े और खिलौने। मैं देखता हूँ कहीं ये मेरे साथ भी तो नहीं हुआ। फिर राज ने जब देखा तो उसके पास वो सब कुछ मौजूद था और वो जादुई पत्थर भी। ये देखकर रवि को समझ आता है कि कहीं ये उसके लालच और चोरी का फल तो नहीं। फिर रोते हुए उसने अपनी सारी गलतियां और चोरी की बात अपने माँ बाप और राज को बताई। इतना सुनने के बाद उसके माँ और पापा ने उसे समझाया, बेटा, लालच और चोरी करना बुरी आदत है। हमारे पास जो भी होता है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। और अगर हमने ज्यादा की लालच की तो हमारी किस्मत भी हमसे रूठ जाएगी। क्योंकि बेटा, किस्मत भी सच्चे और अच्छे इंसानों का ही साथ देती है। इतना सुनते ही रवि रोने लगा और बोला, माँ,
मैं बहुत बेवकूफ़ निकला। मुझे अपनी गरीबी दिखी और दूसरों की खुशी नहीं। माँ, मैं सबसे जाकर माफ़ी मांगूंगा और मेरे पास जो भी नई चीज़ आएगी मैं पहले उन बच्चों को दूंगा जिनकी मैंने चीज़ें चुराई। इतने में राज बोल पड़ा, रवि, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इस पत्थर से अब जो भी चीज़ें मिलेंगी उनसे हम दूसरों की हेल्प करेंगे। इसके बाद से राज और रवि ने मिलकर काफ़ी बच्चों की मदद की और अब सभी सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी जिसमें बताया गया कि आपकी किस्मत आपके कामों पर निर्भर करती है। तो अच्छे कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। तो अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी और हमारी बताई गई सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फटाफट से कर दो। तब तक के लिए